नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के इस 5वें क्लास में, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था और हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि आप लोग इस वीडियो को कितना ज़्यादा देर देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वीडियो पे वॉच टाइम ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों का रिस्पॉन्स जो मेरे प्रति है वो ठीक नहीं है। हम इसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि हम अभी नया नया पढ़ाना शुरू किए हैं तो हो सकता है समझने में कोई परेशानी होता हो आप लोगों को, लेकिन हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे इस लेक्चर में अपने कमियों को दूर करने का। चलिए देखते हैं। आज एलसीएम और एचसीएफ का हमारा 5वां क्लास है, जिसमें हम लोग टाइप 10 तक पढ़ लिए थे और आज पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 11वां, जिसमें कि अब लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एलसीएम एचसीएफ का। चलिए देखते हैं इसमें कैसे बनता है ये वाला प्रश्न। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 506 सेंटीमीटर, 345 सेंटीमीटर और 230 सेंटीमीटर है। सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताए जिसमें बॉक्स के तीनों आयामों को मापा जा सकता है। तो हम इस वीडियो में एक बात कहना चाहेंगे कि शायद हम चलिए यही कहना चाहते हैं, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं प्रश्न। तो हम प्रश्न पढ़ लिए थे कि एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 506 सेंटीमीटर, 345 सेंटीमीटर और 230 सेंटीमीटर है। सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताए जिसमें बॉक्स के तीनों आयामों को मापा जा सकता है। तो इस तरह के लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिक यही देखना है कि जब भी हमको बोला जाए, देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला जाए। यदि पूछा जाए अधिकतम, क्या पूछा जाए? अधिकतम। क्या पूछा जाए? अधिकतम। या फिर लिखा रहे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। और या फिर लिखा रहे न्यूनतम। अधिकतम के बाद हमारा क्या आता है? न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या हो जाएगा? कम से कम, कम से कम। यदि न्यूनतम पूछा जाए, यदि न्यूनतम पूछा जाए तो हम लोग निकालेंगे LCM। और यदि अधिकतम या अधिक से अधिक पूछा जाए तो हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे हम लोग? HCF। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सभी तरह के प्रश्न पे अप्लाई होगा ही। इसीलिए इसमें एक चीज यहाँ पर नोट डाल के क्या लिख देना है, नोट डाल के आप लोग एक बात याद रखिएगा कि प्रश्न के लैंग्वेज पर क्या करना है, ध्यान देना है। लिख लीजिए कि प्रश्न के लैंग्वेज पर ध्यान देना है। क्योंकि ये कुछ प्रश्न में इसका वही मतलब नहीं रहता है कि अधिक से अधिक का मतलब HCF ही होगा और कम का मतलब LCM ही होगा। लेकिन ज्यादातर प्रश्न में अधिकतम का मतलब HCF और न्यूनतम का मतलब LCM होता है। तो इस नोट वाला भी हम लोग प्रश्न इसमें लेकर आए हैं, इसको भी जरूर देखेंगे कि प्रश्न में लैंग्वेज पर ध्यान देने बात लायक क्या है। तो चलिए सबसे पहले अब करते हैं इस प्रश्न को सोल्व, और कर देते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं ताकि हमको प्रश्न सोल्व करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब करते हैं प्रश्न को सोल्व। तो यहाँ पर प्रश्न में हमको क्या दिया गया है
कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वैल्यू दिया गया है। हमको एक ऐसा मेजरमेंट वाला, मतलब आयाम, आयाम का मतलब क्या चाहिए, स्केल ऐसा चाहिए, ऐसा मेजरमेंट चाहिए जिससे कि लंबाई भी नाप ले और उसका चौड़ाई भी माप ले और उसका ऊंचाई भी माप ले। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है हमको, जिसमें बॉक्स के तीनों आयामों को मापा जा सकता है, सबसे लंबे मतलब अधिकतम, मैक्सिमम चीज वाला चीज पूछ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, जो हमको दिया गया है प्रश्न में। क्या क्या दिया गया है, 506 सेंटीमीटर, इसके बाद दिया गया है 345 सेंटीमीटर, इसके बाद दिया गया है 230 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ सबसे लंबे मतलब अधिकतम वाला ऐसा स्केल चाहिए जिससे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मापा जा सकता है। तो चलिए यहाँ से क्या निकालना है हमको, इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमको अब मेरा HCF वही होगा जो कि तीनों को क्या कर दे, काट दे, तीनों को क्या कर दे, काट दे। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं हम लोग HCF निकालने का एक बड़ा ही बेहतरीन मेथड, जिसको बोलते हैं गैप वाला मेथड। गैप वाला मेथड कैसे काम करता है, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, गैप लेते हैं। तो यहाँ से इसका गैप लीजिए तो कितना होता है, ये दोनों का गैप। तो यहाँ पर ना घटाइए इसको, 5, 6 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर बच जाएगा 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 161। अब ई दोनों को घटाइए, इसको घटाइए तो अब यहाँ 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5। फिर यहाँ पे बच जाएगा 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8। इसके बाद सॉरी, यहाँ तो यही बड़ा है भाई, तो 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5। 4 में से 3 जाएगा, 1। इसके बाद 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक में नए काम बना, नए काम बना यहाँ तक में। एक बार फिर से यहाँ गैप लीजिए, ये दोनों का गैप लीजिए। अब यहाँ से लीजिए तो 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर यहाँ 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 46 आ गया। अब 46 यदि आया, या तो हमारा 46 ही HCF होगा, या फिर 46 का मल्टीपल भी क्या होगा, HCF होगा। तो 46 का जो सबसे पहला मल्टीपल आता है वो क्या है, इस ऑप्शन में जो दिया गया है वो कितना है, 23 है। कितना है, 23। तो इसका HCF कितना आ गया, 23। तो हमारा तीनों आयाम को मापा जा सकने वाले स्केल का जो माप है वो कितना है, 23 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। ऑप्शन नंबर ए है। 46 भी ऑप्शन में है, लेकिन 46 हम नहीं लेंगे क्योंकि इसका मल्टीपल क्या आता है, 23 आता है। कितना आता है, 23 आता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 23। HCF का मतलब वैसा न्यूनतम संख्या जो क्या करे, दिए गए नंबर को काट दे। तो 23 क्या करेगा, ये सब को काट देगा। तो 23 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आप लोग कटा के एक बार जरूर चेक कीजिएगा, 23 इन तीनों संख्याओं का मतलब इसको, इसको और इसको काटता है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये मेथड कैसा लगा आप लोगों को, गैप वाला मेथड था। क्या करना है, पहले इसका गैप लीजिए, फिर इसका गैप लीजिए, फिर यहाँ से गैप लेके क्या करेंगे, यदि यहाँ आ गया न्यूनतम संख्या तो ठीक है, नहीं तो इसका क्या ले लेंगे, हम मल्टीपल ले लेंगे। ठीक है, तो यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, देख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए देखते हैं टाइप 11 का हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिल को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको बराबर में बांटना है। तो बराबर कहने का मतलब है कि हमको इतना छात्र में बांटना है। तो छात्रों की क्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है
कि छात्रों की अधिकतम संख्या कितना लें ताकि हमको 1001 कलम और 910 पेंसिल को उस विद्यार्थी में क्या कर सके, बराबर बांट सके। तो चलिए इसका क्या करते हैं हम लोग। तो यहाँ भी समझ में आ गया, अधिकतम पूछा है तो क्या निकालना है, यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो 1001 और 910 का क्या कर लेंगे हम, गैप ले लेंगे, कितना आ जाएगा 91। 91 क्या है, एक प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन 91 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। हो सकता है तो केवल कौन हो सकता है, 7 हो सकता है, नहीं तो 13 हो सकता है। तो 13 से 13 सतह कितना हो जाता है, ये 91 हो जाता है। और यहाँ 13 से कट जाता है क्या, 13 सतह कितना हो जाता है 91 और 13 सतह 91। तो यहाँ पर 13 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 13 दिया गया नहीं है। इसका एचसीएफ 13 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है, तो 91 है, क्या है 91। तो 91 ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, जो कि हमको साफ साफ इस प्रश्न में दिख रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सॉरी 13 हम नहीं ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं 13 या फिर 7 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या। 13 या 7 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि HCF का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर होगा हमारा, वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। जो सबसे हाईएस्ट होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया 91, वही हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, 41 नंबर प्रश्न पे। चलिए तो ये है हमारा अगला प्रश्न नंबर 41। पूछ रहा है किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म की तेल 432, 594 एवं 702 की मात्रा में है। तेल में शायद इसी तरह प्रश्न लिखा हुआ, 3 किस्म की तेल 432, 594 एवं 702 की मात्रा में है। तेल में अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात करें। बराबर आकार के पात्र का क्या करना है, हमको संख्या बताना है। अलग अलग पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया है, यहाँ पर अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात करें। बराबर लिखा गया है, इसका मतलब क्या करना है, HCF निकालना है। 432, 594 और 702 का क्या कीजिए, HCF निकालिए। किस टेक्निक से, गैप वाले टेक्निक से। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 में 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में 13 में 9 जाएगा, 4 बच जाएगा, और 4 में से सॉरी 9 में 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 5, और 5 में 4 जाएगा 152। और यहाँ पर घटाइए तो यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में 4 जाएगा 8, और 9 में 9 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 108। अब यहाँ पे ये दोनों को घटाना तो आसान है, तो आसान है तो फिर भी इसी तरह घटाते हैं ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। 12 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 के 4 बच जाएगा, 1 में 1 जाएगा 0। तो यहाँ पर कितना आ गया 44 आ गया, कितना आ गया, इसका 44 आ गया, 44 ही आएगा ना। 12 में से 8 गया, 4 बच जाएगा, फिर 4, हाँ 44 ही आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। यहाँ पर शायद घटाने में मिस्टेक हुआ, यहाँ पर कितना आ जाएगा
62, कितना आ जाएगा 162, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 54। तो ये निकल गया हमारा HCF। क्या निकल गया HCF। ये तो सबके लिए क्या है कॉमन है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या। तो अब 432 वाले को मापना है किससे, 432 वाले को मापना है मान लीजिए 54 से। तो इसके लिए कितना लग जाएगा पात्र, तो इससे इसको क्या कीजिए भाग दीजिए। तो यहाँ पर कई बार में कट जाएगा, 54 से ये कट जाएगा, 13 चौकी 52, 13 पचे 65, 65 और 13 चौकी 52, चलिए 8 5 से 40। तो ये कट जाएगा कितना बार में 8 बार में। तो यहाँ से ये कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 8। 432 वाला कितना चाहिए 8 को चाहिए। अब चलते हैं 594 वाले पे। 594 वाले को फिर 54 वाले से क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग देंगे तो अब यहाँ इस बार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसके बाद आएगा 702 वाला। 702 वाले को 54 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में 13 बार में। तो देखिए तो 8 11 और 13 ये क्या निकल गया हमारे पास पात्रों की संख्या, जो ऑप्शन नंबर कितना में है बी में है। तो ये निकल गया सबके लिए कॉमन जिससे हमको मापेंगे, लेकिन वो पात्र कितना चाहिए। तो 432 वाले के लिए अलग अलग पूछा है, तो ये चाहिए 8, ये चाहिए 11 और 702 वाले को मापने के लिए चाहिए 13। चूंकि अलग अलग किस्म का तेल है तो भाई एक के मिला के तो नहीं रखेंगे, अलग अलग ही रखेंगे, इसीलिए अलग अलग पात्र चाहिए। और कितना पात्र चाहिए तो वो हम लोग निकाल लिए। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। चलिए तो अब आया है इस टाइप का सबसे बेहतर प्रश्न। तो इसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद दिमाग क्या हो जाएगा थोड़ा सा फ्यूज हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोन्ड दूध तथा 63 लीटर डबल टोन्ड दूध है। यदि वह इन दूध के केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक केन में बराबर मात्रा में दूध हो और दो प्रकार के दूध को एक केन में मिलाता भी नहीं है, तो केनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। केन का क्या पूछ रहा है हमको, पूछ तो रहा है न्यूनतम संख्या, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हम क्या निकाल देंगे एलसीएम। क्यों नहीं निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक केन में बराबर मात्रा में दूध हो। बराबर मात्रा में दूध जैसे बोल दिया, इसका मतलब हमको क्या निकालना है HCF निकालना है। और क्या बोला है, दो प्रकार के दूध को एक केन में मिलाता भी नहीं है। यही लाइन क्या है इस प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। बराबर मात्रा में तो कह रहा है, साथ ही साथ क्या बोल रहा है दो प्रकार के दूध को एक केन में मिलाना नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या चाहिए HCF चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, गाय का दूध है, इसके बाद टोन्ड दूध है, इसके बाद क्या है डबल टोन्ड दूध है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है 42 लीटर, टोन्ड दूध कितना है 63 लीटर, और डबल टोन्ड दूध कितना है, सॉरी ये है गाय का दूध है 21 लीटर, ये है 42 लीटर, ये है 63 लीटर। तो जब इन सब का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो हमको पता है ये सब का एलसीएम कितना आएगा 21। एक ऐसा संख्या है जो क्या कर देगा तीनों को डिवाइड कर देगा, तीनों को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। चलिए अब निकालते हैं केन की संख्या। क्या निकालते हैं अब केनों की संख्या निकालते हैं। तो केनों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे पिछला प्रश्न में किए थे,
21 से 21 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 21/21 करेंगे कितना आ जाएगा 1। इसके बाद 42 को जब 21 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। इसके बाद 63 को 21 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्योंकि हमको टोटल केलों की संख्या पूछा है और ये क्या है, न्यूनतम केलों की संख्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3 3 कितना आ जाएगा 6। तो ऐसा ऐसा कितना केन चाहिए हमको, टोटल 6 केन चाहिए। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि प्रत्येक केन में बराबर दूध जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, और 2 प्रकार के दूध को एक में मिलाना नहीं है। इसी से पता चल गया कि हमको क्या चाहिए, HCF चाहिए। न्यूनतम लिखने से यहाँ पर कोई मतलब इसका नहीं है, न्यूनतम लिखे या अधिकतम लिखे, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जरूर बताइएगा यह टाइप 11 का जो इम्पोर्टेंट बेहतरीन सब प्रश्न था वो हम क्या कर दिए, करवा दिए। आप लोगों को जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न, ये कंटेंट आप लोगों को कैसा लगता है। और आप लोग इस बात को याद रखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ही फाउंडेशन मैथ का बैच है। जो भी इसको पढ़ेगा आगे उसको कहीं पर कोई भी एग्जाम के प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। जो यहाँ तक पहुंचे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, पूरा समय दिया। तो आप लोग यदि यहाँ समय देंगे तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, कम समय देना पड़ेगा। इसीलिए पहले यहीं पर ज्यादा समय देने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो इसी प्रकार तो आज रहने देते हैं क्लास यहीं तक, और आगे अगला टाइप 12 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वो भी क्या है, बेहतरीन प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग वो वीडियो भी मिस नहीं कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।